मैं मैनुद्दीन खरादी। आज सुबह दोपहर को 1:30 बजे या 1:40 के आसपास मेरे भाई इब्राहिम खरादी को मुश्ताक शेख और उसका लड़का शहबाज शेख और उसका साड़ू जाकिर हुंडेगरी, उसका बेटा शहबाज हुंडेगरी, उसका भी बेटा और उसका भी बेटा और वो एक 8-15 लोग और उसके साथ में जो लेडीज़ थी, उसकी बेटी, उसका जवाई और उसका बीवी, उसकी बीवी के साथ में सालियाँ, ये सब मिल के मेरे भाई को नमाज से आ रहा था, अकेला देखते ही उसको वीडियो बनाते उसको मारना शुरू कर दिया। उसको पूछे भी नहीं कि क्यों मारे, क्या मारे, उसको पूछने भी नहीं दिए मौका। उसको लाता बुक्याशी, बम्बूशी, सलेशी मारना शुरू। और जब हमारे घर की लेडीज़ आए साथ में तो लेडीज़ों को भी हाथ डाला, मारा, ढकला, गुप्पत मारा उनको भी। और वो तो जाहिर है चैन वगैरह गले में लेडीज़ पहनती है, वो भी उनका चला गया। उनका 2-3 तोला का, बहन का 2 तोले का चला गया, वो मिल रहा भी नहीं। वो शायद लेके फरार हो गए शायद। वो इसलिए हमारे वो विवाद पहले से ऐसा उनका और हमारा विवाद क्या है, बेगमपेट पुलिस चौकी की बाजू महानगर पालिका की ज़मीन है। वो ज़मीन पर हम 10-15 साल से हमारी बेकरी थी पीछे, वो हमारे यहाँ फुप्पू का घर है बाजू, हमारे चाचा लोग आए, हमारा घर है, वो घर के सामने है। वो घर के पास हमारी गाड़ी 15 साल से लगती, पाव बटर बेचते हमारे। पहला हमारे कामगार पाव बटर बेचता था, उन जाने के बाद वो पाव बटर की गाड़ी हम लगा के हम बेचते हैं। तो वो गाड़ी काढ़ो, वो जगह मेरी है कहता, मतलब तेरी जगह कहाँ सी रहती है। हम 10 बार बोलते हैं। फिर वो रियाज खरादी के साथ में उनका चालू है, उन्होंने बोले कि भाई हमारा ये है, उनका भी केस चालू। हमारे पप्पू का बेटा अफसर शेख, उनकी भी बिल्डिंग के सामने है। तो वो ज़बरदस्ती वो खोखा डाला। वो बोलता भी हमारी पूरी जगह है, वो तुम्हारा खोखा भी काढ़ो, वो गाड़ी काढ़ो। हम बोले गाड़ी कैसा काढ़ेंगे, गाड़ी तो हमारी 10-15 साल से हमारा परवाना है, ये है। नहीं वो सब जगह के मालक मैं हूँ, तो तुम्हारी हालत ऐसी करूँगा कि पूछो मत, मेरी बहुत पहचान है, तुम क्या में मेरा उकाड़ती नहीं, ऐसे लफ्ज़ बोलता हूँ। और हमारे से वीडियो तो है हमारे पास, हम दिखाएंगे मौका मिले तो सीपी साहब को और मोगल साहब को। तो वो बोलता कि जगह पूरी मेरी है, मेरी बहुत बड़ी पहुँच है नेता लोग में, डिपार्टमेंट में, और मेरी नगर सेवक में, दादा लोग में, बहुत मेरी पुडारे में पहुँच है। और मैं जिसका बोले उसकी मैं पहचान लेको तुमको दिखाऊंगा तुम्हारा, और तुमको क्या करने का मैं करता, मतलब क्या करने का बोले तो क्या जान से मारता का, मुझको पूछे 10 बार। नहीं दिखा था ना टाइम पर आने का। तो आज वो टाइम आया था, शायद हमारा भाई अल्लाह के फजल वगैरह हमसे बचा, तो आज हमारा भाई मरता था। आज कहाँ मार लगा, हमारे भाई को गुप्पत मारा, बेटे ने पूरे गुप्पत मारे नो, मालूम है गुप्पत मारा, हमारे हार्ड पर बैठा गुप्पत, तो मरने का चांसेस रहते ना, तो वो हिसाब से मारा है साहब। क्या मांगनी है हमारे अब्बा जब छुड़ाने गए, हमारे अब्बा 67 ईयर की, उनको भी मारा। 8 बजे मेरे शौहर नमाज पढ़ने गए थे, नमाज पढ़कर आ रहे थे तो है ना वो मरियम कलेक्शन वाला है ना, मेरे शौहर को वीडियो बनाकर सीधा मारना चालू करा। उसका मरियम कलेक्शन वाला, उसका बेटा, उसका काम वाला और उसका जवाई, और बार बार है ना बड़े बड़े नेताओं की धमकी देते रहता हमारे को। शिवानंद कट्टीमल्ली और अर्जुन सरगढ़ और रियाज हुंडेगरी, इनकी बार बार धमकी देते रहता। हमारे बेगमपेट पुलिस चौकी के पास 70 साल से यहाँ पे है, पहले से पैदाइश हमारी है। बेगमपेट पुलिस चौकी के पास मेरे शौहर की मरियम कलेक्शन के, बेगम पुलिस चौकी के पास हमारे शौहर की ये है, पुलिस चौकी के पास गाड़ी है, 4 चक्की गाड़ी है। पाव की बार बार धमकी देता रहता, निकालो पाव, गाड़ी निकालो बोलकर धमकी देते रहता। और अब तो हमारे को ऐसी धमकी दे रहा, बच्चे लोग को भी धमकी दे रहा, बच्चे लोग को बार बार रियाज हुंडेगरी पास लेकर जाऊंगा करके ऐसा धमकी दे रहा, बड़े बड़े नेताओं के पास लेकर जाके धमकी दे रहा करके बता रहा हमारे को। आज किस बारे में हुआ झगड़ा? आज क्या भी नहीं, नमाज पढ़ के मेरे शौहर आ रहे थे, कल गए थे बम्बई को, सुबह में चाहे कुछ भी नहीं हुआ, खाली नमाज पढ़ के आ रहे, डायरेक्ट उसका बेटा उन मिलकर मेरे शौहर को मारने लगे, उसकी बेटी, उसकी जोरू, वो सब मिलकर मारने लगे। फिर हम लोग बचाने आए तो हमारे पर भी हमला करा। मेरी भी 3 तोली की गले में की मंगलसूत्र खींचा, मेरे ननन की 2 तोली की चैन खींचा, और उसके लड़का वो मिलकर मेरे आस्तीन, कपड़े के ऊपर के आस्तीन के पूरे फाड़ा करा, सब करा और मारने लगा। मेरे शौहर को एक शौहर को मेरे मिलकर 4-5 लोग मिलकर मारे। कितने बजे हुआ ये मिलकर 2 बजे। अब आप आए तो मैं मालन खरादी हूँ, रफीक खरादी की बेटी। हमारे अब्बा भी बाद में छुड़ाने गए तो हमारे अब्बा को भी बाद में 10-15 लोग मिल के आके अब्बा को भी मारे, मेरे को भी खींचम तानी किया उसने। बार बार वो गोड़ काटने की धमकी देता है, बड़े बड़े मंत्रियों की, मेंबरों की धमकी देता है, और गाड़ी काटने की, काट के जो बोर्ड गाड़ी काढ़ो बोल के बोलता है। वो हम लोग कहाँ का बाहर का है, और आकर वो खुद रोजी कर रहा है, और हम लोगों को बोले तो हमको करने को नहीं देता है, वो कब्जा करके बैठा है उसने। आज जो झगड़ा हुआ वो किस बारे में हुआ? कुछ नहीं, वो मेरे भाई को गाड़ी काढ़ो करके, वो गाड़ी नहीं काढ़ा बोल के खुन्नस रख के उसने डायरेक्ट आके मारा उसने।
कुछ नहीं, मेरा भाई नमाज पढ़ के आ रहा था, मेरे भाई को उसको मिल के सब 8-10 जने मिल के मारे उसे, सो के पूरा वो नल्ली से वगैरह पीठ पे पूरा मार के उसको किसको मार लगा अभी? मुझे मार लगा है, मेरी भाभी को मार लगा है, मेरे भाई अब्बा को मार लगा है, मेरे भाई को मार लगा है, मेरी अम्मी को भी मार लगा है। सब जन मिलकर आके मारे, सब बड़े मंत्रियों की, बड़े बड़े लोगों की वो धमकी देता है, बार बार बोलता है उनका पहचान बहुत है मेरी, मैं तुम्हारे घर जीने नहीं दूंगा, डिपार्टमेंट में पहचान है, सब बड़े बड़ों की इसने धमकी देना शुरू कर दिया। कहता है कि एक आड़ो में इनकी उंडे करी, उनकी रियाज की धमकी देता है बार बार, और सर्कल की धमकी देता है, शानन काठल मिल की धमकी, गट्ठी मिल की धमकी देता है वो बार बार हमको।